हमारे सेनापति जी ने अपने खुफिया गैंग से जानकारी प्राप्त कर हमें बताया कि अगला मिशन हमारा चिल्का लेक है, जहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। तो वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि वहाँ के मकानों पर भगवान जी की मूर्तियां बनी है, तो हमने उनसे आशीर्वाद लेकर चल दिए ताकि वहाँ पर युद्ध हुआ तो हम जीत सके। वहाँ पर पहुँचने पर सेनापति के कहने पर मैंने दुश्मनों को मुक्का मारने की प्रैक्टिस करी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकल पड़े। जहाँ कुछ दूर जाते ही सेनापति जी सोचने लगे, यदि वहाँ कोई महिला मित्र मिल गई तो क्यों ना उसके लिए कोई गिफ्ट ले लिया जाए। तो उन्होंने लाखों रुपए भाव मिलने वाले फूल को ले लिया और मैंने थोड़ी सी शक्ति मांगी और बोला, हमको तन में बल की शक्ति देना, दुश्मनों पर विजय करे, दुश्मनों को पीटने से पहले प्रभु जी की जय। अपने मिशन को कैसे अंजाम देना है उसकी प्लानिंग करते हुए हम अपनी जहाज की तरफ जाने लगे। युद्ध के डर से काफी लोग आए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहाज ऐसे ही बंदरगाह पर खाली खड़े थे। सेनापति ने एक लड़ाकू टुकड़ी का मार्गदर्शन किया और बोले, भारत माता की जय, और सभी में देशभक्ति जगा डाली। थोड़ी दूर चलने के बाद सेनापति सभी में साहस भरते हुए बोले, सेनापति है हम, किसी से भी लड़ सकते हैं। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हम उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलने लगे ताकि हम जहाज तक पहुंच सके। सेनापति के मार्गदर्शन से हम जहाज पर बैठने के लिए जाने लगे, जहां सेनापति जी ने अपनी सहायता के लिए कुछ और लोगों को भी बुला लिया और उनका सोचा सच भी हो गया। सेनापति की निगाहें चारों ओर घूमने लगी, क्योंकि अब हमारी जहाज चल चुकी थी। आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां झील भी है, समुद्र भी है, जहाज भी है, जहाज चलाने वाले चिच्चा जान भी है और उनके पास इस डब्बे में रखा हुआ असीम धैर्य भी। कुछ दूर जाने के बाद मैं झील में हाथ डालकर चेक करने लगा कि इसकी गहराई कितनी है। तभी हमारे सेनापति जी को उनकी मित्री मिल गई और पूछ बैठी, भैया मजा आ रहा है? अब चलेगा तब मजा आएगा। अभी तो लहर रही है। इस चिल्का झील के नाम पर मत जाना, ये तो समुद्र है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मतलब खारा नमकीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के सभी रिश्तों में हो रहा है। और यहाँ पर हर साल हजारों एनआरआई डाकू बर्ड्स भी आती है। अरे ये क्या, हमारे सेनापति के कहे अनुसार ये छोटे छोटे डाकू हमारे पीछे लग गए। उनका काफिला बहुत बड़ा और डिमांड बहुत छोटा था, केवल नमकीन का रिश्वत। तो हमने भी डर के मारे तुरंत उन्हें दे दिया। ये झील नहीं, झीलों का है बाप। इतना बड़ा है कि अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो सोचो 2 बार कि समय बहुत महंगा है यार। 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये झील बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है और दुनिया की दूसरी तथा एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हम जश्न मना ही रहे थे, तब तक इन डाकुओं का काफिला फिर से आ गया और हमें चारों तरफ से घेर लिया। फिर सेनापति ने जैसे ही तलवार उठाया, सब भाग गए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें बड़े ही विचित्र तरह के प्राणी दिखे, जिनका नाम लालू केकड़ा था। आजकल जैसे लोगों के मुंह में सोना, पेट में पत्थर मिल रहे, वैसे ही कुछ जीव देखने को मिले, जिनका ऑपरेशन करके उनके पेट से पत्थर निकाल कर उनका सफल इलाज होते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मोती सर 4 प्रकार मोती आता है। हस्ती मोती आता है, कांचन मोती आता है, बसराई मोती आता है। ये होची स्वाति मोती, ये राजा महाराजा पहनते हैं, लोग पहनते हैं, भगवान पहनते हैं। जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए हैं? पूरा गौला माला हो रहा है, 1 पीस का मोती माला। सारा पृथ्वी की शांति देता है, ओला भी शांति ले रहा है। पीस में एक मिलते हैं, लोग पहनते हैं, संभव नहीं। 60-70 हजार दाम पड़ते हैं। गौजा मोती जो एलिफेंट हेड है, ये है। अरे वाह, ये वाला जो चंद्रमा, दिमाग शांति, बॉडी कूल, माइंड कूल, शांति पेंडेंट करो, ब्रेसलेट करो, माला करो, बॉडी की कैल्शियम जोगाएंगे। ये सब रिंग होता है, इयर रिंग हो रहा है, माला भी होता है। ये 450 का एक मोती का दाम है। मेरा दिमाग जब खराब हुआ जब मैंने देखा कि यहाँ पर मछलियां भी सूखा नशा कर रही हैं। इंसान बीड़ी सिगरेट तो पीता है, ये भी पी रही हैं। तभी फिर से हमारे जहाजों पर आतंकियों के काफिलों ने हमला कर दिया और हमने भी अपने शस्त्रों के साथ उन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे मामला अंडर कंट्रोल हुआ और हमारी जीत हो गई। तभी वहाँ बगल से जाते हुए एक जहाज पर नजर पड़ा, जिस पर एक काली पिचास ने कब्जा कर लिया था। वहाँ पर लूटे गए कई सारे जहाजों को भी देखा और बगल में एक लुटेरा तैर रहा था। नाम पूछने पर पता चला कि डॉल्फिन नाम है उसका। हमारा दिमाग फिर से खराब हो गया ये देख के कि काफी सारी मछलियां एक साथ झुंड में सूखा नशा करने में लगी हुई थी और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि उनको इतने बड़े झील में सिगरेट की सप्लाई कौन कर रहा है। फिर सेनापति बियर पीकर दिशा का पता लगाने लगे और उसको इशारे करने लगे जो उनके बगल में बैठी थी। फिर मैं भी टाइटैनिक वाला पोज मार ही रहा था तो दूर एक जहाज दिखा, जिसके पास जाने पर देखा कि वो रॉकेट से हमला करने वाला था और उनको हराकर हम वहां से निकल गए। जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तब तक हमारे ऊपर फिर से हमला हो गया। हमारे सेनापति ने जमकर दुश्मनों से लड़ाई करी और दोबारा जीत दिलाई। दूर हमने देखा कि उन दुश्मनों ने दूसरे जहाज पर भी हमला कर दिया है। फिर हम एक टापू पर उतर गए जहां सेनापति ने एक बूटी तोड़कर खा लिया और बोला कि इसे खाने पर दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। वहां पर हम दोनों को आगे की लड़ाई कैसे करनी है उसकी तकनीक बनाने लगे।
बहुत गहरी चर्चा होने के बाद हम वहां से आगे जाने लगे। जहाज से टापू पे उतरते ही कुछ दूर चलते ही दिखा हमको ऐसा दृश्य जिसको देखकर लग रहा था कि हम अलग दुनिया में आ गए हैं। एक तरफ लाल बालू, दूसरी तरफ समुद्र का नीला पानी और उस पर कूदती हुई ये लहरें। सेनापति जी अदृश्य मानवों से गले लगने लगे। तभी मुझे एक अजीबोगरीब जीव दिखा जिसको ढूंढने के लिए मैं रेत हटाने लगा, पर वो तो मिला नहीं। तो मैं वहां पर एक शायरी लिख दिया। फिर तभी पानी की लहर आई और वो जीव मिल गया। पता नहीं क्या था, पर कुछ तो था। वहां पर युद्ध अभ्यास करने लगा ताकि कोई मुझे हरा ना पाए। कई तरह की टेक्निक सीखा। तभी एक लहर आई और मैं उसे डरे बिना सरेंडर कर दिया और उसे लाश से कुचल कुचल कर मार दिया। मेरा युद्ध अभ्यास काफी समय तक जारी रहा। काफी लहरें आती रही और मैं उन्हें कुचल कुचल कर मारता रहा। बाद में पता चला कि सारे दुश्मन भाग गए और हम जीत गए हैं। तो हम माहौल का लुत्फ उठाते हुए घर के लिए रवाना हो गए अपनी जहाज में बैठकर।